पंखों को खोल जवाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। तो आज तरो ताजा होकर जीके और जीएस की क्लास में हम आपके सामने आ चुके हैं, और आज का हमारा सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति। गाइस, नींद नहीं है, ठीक है, सोना नहीं है। जो रील देख के आप टाइम बर्बाद करते हैं, वो थोड़ा सा अगर जीके जीएस में लगा देंगे तो आपका पेपर पक्का निकल जाएगा। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति, कोई नहीं आपको रोक सकता है पेपर निकालने से। ठीक है, आपको केवल जीतना है खुद से, खुद से जीत जाएंगे ना। मन बहुत जरा जो है, कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ठीक है, तो अपने आप को जो है हमारे ग्रुप के साथ में के मिश्रा एजुकेशन विद चैनल के साथ में जोड़ना है। अभी गाइस के मिश्रा ऑफिशियल जो है चैनल है हमारा, के मिश्रा के मिश्रा ऑफिशियल चैनल, ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल है जिसपे आप क्लास ये लाइव देख रहे हैं। इस पे इसलिए लाइव चल रही है क्योंकि गाइस बहुत दिनों से हमारे सब्सक्राइबर 50 भी मतलब एजुकेशन विद रोजगार चैनल पर 50 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा जो एजुकेशन विद रोजगार चैनल है, इस पे इसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टडी आपकी उसी पे होने वाली है। भविष्य में जब कभी किसी चीज की वैकेंसी आएगी तो उसी चैनल पे जो है आपके चलेगी लाइव। ये हमारा जो चैनल है जिसपे आप ये लाइव देख रहे हैं ये के मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ये लाइव आपको देखने के लिए इस पर नहीं मिलेगी। और फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी हमारा पेज है एजुकेशन विद रोजगार। ठीक है, एजुकेशन विद रोजगार, उसको भी जाके फॉलो कीजिए। ये केवल जो है एसटीडी के लिए मैंने चैनल बनाया यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी पेज केवल तैयारी करने के लिए बनाया, प्रिपरेशन करने के लिए बनाया। और जो हमारा ये चैनल है के मिश्रा ऑफिशियल, ये ब्लॉगिंग का चैनल है। तो इसी के साथ में बेसिक तैयार हो जाइए। कुछ क्वेश्चंस तैयार करते हैं कि हंटर कमीशन ठीक है, हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882 स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। हंटर कमीशन ने क्या किया? शिक्षा पर ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति है। हंटर कमीशन ने क्या किया? 1882 में, 1882 में जो स्थानीय शिक्षाएं थी, ठीक है, स्थानीय भाषाओं, स्थानीय भाषाओं पर, स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, जोर दिया। ठीक है, जो हंटर कमीशन था उसने 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, और आ जाएगा सेडलर, सेडलर कमीशन नंबर 2, सेडलर कमीशन, सेडलर कमीशन। फोन में अगर सीधी सीधी क्लास आ रही हो तो फोन को रोटेट कर लीजिए। ठीक है, लाइव में अगर फोन में क्लास सीधी सीधी आ रही हो तो उसको रोटेट रोटेट कर लीजिए। सेडरल कमीशन था ये 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में। और इसमें क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षा को, शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अल्प कर दिया। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षा से अल्प कर दिया। ठीक है, तो ये दो कमीशन हमारे थे जो शिक्षा एवं संस्कृति में आए थे। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था जिसने स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। और सेडलर कमीशन आया था तो ये 1917 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अल्प कर दिया। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में। आपको क्या आता है कमेंट में करते रहिएगा, कमेंट में लिखते रहिएगा एजुकेशन विद रोजगार। नौकरी तो लेनी है पर एजुकेशन लेने के बाद खुद के दम पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय।
उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सबसे पहले एक नंबर एक है सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, ये मेरठ में है और इसकी स्थापना लगभग 2000 से लेकर 2002 में हुई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2000 से लेकर जो है 2002 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नंबर 2 आ जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हलंद का मतलब होता है जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये हमारा है कानपुर में। कहाँ है ये कानपुर में है, ये कानपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। तो देखेंगे आपको साफ नजर आ रहा है लाइव में। ठीक है, एकदम क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, अगर क्लियर आ रहा है तो एक बार जो है लाइक कर देंगे, क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये हमारा है कानपुर में, उसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। नंबर 3 पे हम आ जाएंगे। नंबर 3 को हम देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछ ले आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो ये है अयोध्या में और इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, अयोध्या में है ये हमारा, अयोध्या, इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक, अब इधर आगे बढ़ेंगे तो एक आता है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नंबर। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आगे का आप समझ सकते हैं, केवल इसका नाम है महात्मा बुद्ध से। ठीक है, बाकी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कुशीनगर में है, कुशीनगर में, कुशीनगर में। और एक हम आपको 5वां नंबर दे हैं, 5वां नंबर आपका आ जाएगा रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं विश्वविद्यालय, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर पूछा जाएगा तो यही ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। तो ये हमारा रानी लक्ष्मीबाई वाला कहाँ है? झांसी में। भाई रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थी? खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। तो ये झांसी में है। ठीक है, झांसी में है। ठीक है, झांसी में है और उसकी स्थापना 2014 में हुई थी, 2014 में हुई थी। हेडिंग क्या थी? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। तो पहला हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये हमारा मेरठ में है, जिसकी स्थापना 2000 से लेकर या 2002 में हुई थी। दूसरा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि अयोध्या में है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और महात्मा गांधी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो की स्थापना जो है कुशीनगर में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाएगा रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में है और जिसकी स्थापना हुई थी 2014 ईस्वी में। अगर आपको ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम साफ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, और फोन में अगर रोटेट हो रहा हो तो उसको जो है रोटेट करके लॉक कर लेना। ठीक है, उसको लॉक कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और अब आ जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय डालेंगे। तो पहला आ जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसका तो नाम सुनकर ही आप लोग समझ गए होंगे कहां पर होगा, ये प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका आ जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, विश्वविद्यालय,
तो आ जाएगा ये प्रयागराज में। ठीक है, ये आपका प्रयागराज में आ जाएगा, जिसकी स्थापना वर्ष हुई थी लगभग 1887 ईस्वी में। ठीक है, 1887 में। दूसरा हमारा आ जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस, तो इलाहाबाद का नाम नया हो गया है प्रयागराज, और बनारस का नया नाम हो गया है वाराणसी। तो नाम से तो आपको पता ही चल जाएगा कि कहाँ पर है, बस इतना बताना है कि स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना कब हुई थी। ये आ जाएगा आपका बनारस विश्वविद्यालय, बनारस। ये आपका है वाराणसी में, ये आपका वाराणसी में है, और उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, 1916 ईस्वी में हुई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, ये ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलीगढ़। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगर इसमें से, ठीक है, विश्वविद्यालय है, ये एक बढ़ जाता तो 222 आपकी कट ऑफ गई है, तो आप यही सोचेंगे यार यही 2 नंबर बढ़ जाते हैं मेरे, तो एक वो क्वेश्चन कर दिया होता तो 2 नंबर बढ़ जाते हैं, मेरी मेरी जॉब लग जाती, आज मैं भी वर्दी पहन के घूम रहा होता। तो ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय आपका अलीगढ़ में है। ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में ही होगा, और इसका स्थापना वर्ष लगभग 1920 था। ठीक है, 1920। और ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहब, इन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी थी जिसमें सबके लिए समान है। ठीक है, बाबा बाबा राव, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भारत का संविधान लिखा जिन्होंने, संविधान निर्माता जिनको जिनको कहा जाता है। ठीक है, ये है इनके नाम पर ये विश्वविद्यालय है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है, ये लखनऊ में है। और इसकी स्थापना वर्ष है 1996, 1996। अब थोड़ा सा देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका प्रयागराज, प्रयागराज में, क्योंकि इलाहाबाद का नाम ही पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है, जिसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। बनारस विश्वविद्यालय हमारा वाराणसी में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है लखनऊ में, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 ईस्वी में। तो सबसे बाद में स्थापना हुई ये हमारे लखनऊ वाले की, जिसका नाम है बाबा भीमराव अम्बेडकर, 1996 में, 1920 में अलीगढ़ में, 1916 में वाराणसी में, और 1887 में सबसे पहले प्रयागराज में। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सब, तो उसमें क्या रहेगा। खांसी थोड़ी सी हो गई गाइस। ठीक है, तो नेट बहुत स्लो चल रहा है, मैंने जो है क्वेश्चन 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 तैयार किए थे, वो इसके पास मतलब इसमें व्हाट्सअप किया, तो वो जो है इसमें बिल्कुल जाम हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। आप पढ़ लेते हैं उत्सव। ठीक है, उत्सव और लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के उत्सव और लोक नृत्य। ठीक है, उत्सव और लोक नृत्य, लोक नृत्य। ठीक है, उत्सव और लोक नृत्य। पहला सा पहला पहला जो है हमारा उत्सव आ जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अयोध्या से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो राम जी हैं, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य स्टार्ट करते हैं। पहले जो है कान्हा जी से स्टार्ट करते हैं, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ठीक है, चाहो तो नोट कर लीजिए हेडिंग डाल के, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। साफ आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसे। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, पहला आ जाएगा चरकुला। ठीक है, पहला आ जाएगा चरकुला।
जिसको घड़ा नृत्य बोलते हैं, ठीक है, चरकुला जिसको घड़ा नृत्य बोलते हैं, घड़ा नृत्य, ठीक है। और नंबर टू पे हमारा आ जाएगा, नंबर टू पे आ जाएगा हमारा मयूर नृत्य, ठीक है, मयूर नृत्य। मोर बने आयो का मोर बने आयो, सुना है, मोर बने आयो का मोर बने आयो। और तीसरा है रास नृत्य, ठीक है, ये ब्रजभूमि के जो है नृत्य हैं, रास नृत्य, ठीक है। चौथा है, चार नंबर पे हमारा आ जाएगा झूला नृत्य, ठीक है, झूला नृत्य। तो पेपर में आपसे पूछ दे कि ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, या चरुकुला किस क्षेत्र का नृत्य है, तो चरुकुला हमारा ब्रज ब्रज का नृत्य है। घड़ा जिसको अच्छा, चरुकुला नृत्य को और क्या कहते हैं, तो घड़ा नृत्य कहते हैं। मयूर नृत्य हमारा किस क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। अगर अब पूछेगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य बताइए, बुंदेलखंड, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य सबसे पहले तो आ जाएगा लठमार नृत्य, ठीक है, लठमार नृत्य, लठमार नृत्य, ठीक है। दो नंबर पे आ जाएगा हमारा सोरा नृत्य, ठीक है, सोरा नृत्य, ठीक है। नंबर तीन पे आ जाएगा हमारा घुरिया, नंबर तीन पे आ जाएगा घुरिया नृत्य, ठीक है, घुरिया नृत्य। नंबर चार पे आ जाएगा हमारा, नंबर तीन पे आ जाएगा घुरिया, नंबर चार पे आ जाएगा देवी नृत्य, ठीक है, देवी नृत्य आ जाएगा। नंबर पांच पे आ जाएगा राई नृत्य, राई नृत्य, ठीक है। इसमें एक दो ऐसे भी हैं जो हमने छोड़ दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक था, हमने तैयारी खुद करी थी, वो वाले उन्हीं सबको जो है लिख के उसका फोटो खींच लिया था, राई नृत्य। और नंबर छह पे आ जाएगा, नंबर छह पे हमारा आ जाएगा जो है दीप या दिवाली नृत्य, ठीक है, दीप या दिवाली नृत्य, दीपों के साथ में नृत्य किया जाता है, दीप या, ठीक है, दिवाली नृत्य, दीप या दिवाली नृत्य। उसके बाद आ जाएगा कानरा नृत्य, ठीक है, नंबर छह कानरा नृत्य, कानरा नृत्य, ठीक है। और नंबर सात पे आ जाएगा, कानरा नृत्य के बाद आ जाएगा कार्तिक नृत्य, ठीक है, कार्तिक नृत्य। तो ये जो हमारे हैं, ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। लठमार नृत्य, सोहरा नृत्य, घुरिया नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, दीप या दिवाली नृत्य, कान्ना नृत्य और कार्तिक नृत्य। उम्मीद होगी कि आप लोगों को एकदम लाइव में बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। और इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, और नृत्य जो है, नृत्य की जानकारी अगर हो गई हो, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य, ठीक है, ये तो हमारे ब्रज क्षेत्र के हो गए, और बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हो गए। हलुआ नहीं है यूपी पुलिस, ठीक है, बिना पढ़े जो है, अगर आप ये पढ़ेंगे नहीं, आपको लग रहा होगा ये चूतिया है जो मतलब जीएस में कर रहा है। हलुआ नहीं है जो वर्दी आपको मिल जाए, ठीक है। आपसे पहले चार चार साल पहले के लोग तैयारी कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, 5 सालों से यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है। पढ़ेंगे नहीं तो घंटा आपसे पेपर निकलने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम लगा देंगे पहला अक्षर, पहला टिक राम का, दूसरा काम का, तो ऐसा नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बने रहिए गाइस। कहते हैं और ठोकरें लगती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने इतने पेपर दिए हैं अब कुछ होने वाला नहीं है, हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे ही किस्मत के भरोसे किस्मत के भरोसे पेपर देके चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, किस्मत हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। चर्चित नाम, ठीक है, ये आ जाएगा प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित नाम। अरे भाई क्यों सुस्ता रहे हो, ठीक है, क्यों सुस्ता रहे हो, सुस्ताना नहीं है। पहला तो हमारा आ जाएगा नवाबों का शहर, ठीक है, ये सबको पता होगा, लखनऊ, ठीक है, बागों का शहर लिखते हैं, ठीक है, बागों का शहर। नवाबों का शहर तो हमारा लखनऊ है, ये तो सबको पता होगा, अपना लखनऊ नवाबों का शहर। बागों का शहर बताइए, ठीक है, कमेंट में लिखिए बागों का शहर, अगर किसी को पता हो। पता है किसी को, नहीं पता है। कहते परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। अगर आप लोग रजाई के अंदर बैठ कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं मोबाइल को हाथ में लेकर, तो फिर क्या पढ़ेंगे। बागों का शहर भी लखनऊ है, नवाबों का शहर लखनऊ, और बागों का शहर भी लखनऊ, ठीक है। नजाकत नसाकत का शहर, नसाकत का शहर, ठीक है, नकाशत और नजाकत,
नजाकत, इसका शहर भी कहाँ कौन है, लखनऊ है। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ, बागों का शहर लखनऊ, नजाकत का शहर लखनऊ। ठीक है। अब यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, घाटों का नगर। ठीक है, घाटों का नगर, घाटों का नगर। ठीक है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4 पे आ जाएगा। ठीक है, एक पहले का आगे घाटों का नगर। ठीक है, विश्वनाथ नगरी किसको बोला जाता है, घाटों का नगर किसको बोला जाता है, विश्वनाथ नगरी किसको बोला जाता है। ठीक है, और आ जाएगा अपना मुक्ति नगर। ठीक है, मुक्ति नगर किसको बोला जाता है। और राड साड और पांडवों का नगर। ठीक है। ये सुनिए, राड, ठीक है, साड और पांडव का नगर, तो ये हमारा कहा जाता है भाई। ठीक है, ये चारों कहा जाता है वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी को। ये भाई मजा आ गया, ये साड़ वाला शब्द सुन के मजा आ गया, इसलिए क्योंकि ये जो है ना, हमारे पड़ोस में एक तालाब है छोटा सा, अभी तो मिट्टी इट्टी उसमें पड़ गई है, उससे रोज जो है वहां पे महायुद्ध होता है। ठीक है, महाभारत होता है ये सांडों का। ठीक है, इनकी वीडियो मैंने डाली थी अपने पेज पे। ठीक है, कौशल मिश्रा प्रोफाइल पे, तो 16 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब 16 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी है। कितने, 16 मिलियन लोगों ने देखी है। सांड व सांडों का युद्ध। ठीक है, खाली सुबह सुबह सो के उठे थे, मजाक में वीडियो बना के डाल दी थी। क्या आ जाएगा, प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित नाम, बागों का शहर लखनऊ। ठीक है, घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी, मुक्त नगर और राड साड पांडव का नगर, तो ये वाराणसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मजा मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। अरे भाई हम लोग जुगनू हैं, कहते हैं ना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरों में ढूंढ लेते हैं जो मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थोड़ा उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुंभ नगरी और संगम नगरी। ठीक है, संगम नगरी, ये तो शायद सबको पता होगा यार, कुंभ का मेला जहां लगता है। ठीक है, कुंभ नगरी और संगम नगरी, और एक इसका नाम और आ जाएगा, तीर्थराज। ठीक है, तीर्थराज, ये तीनों नाम किसके हैं, और भाई ये तो बता दो। ठीक है, संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज, ये हमारा आ जाएगा नाम प्रयागराज। इनका क्या हो जाएगा, प्रयागराज। भाई प्रयागराज में ही तो गंगा यमुना संगम का मिलन है ना, गंगा यमुना सरस्वती का, तो यह आ जाएगा प्रयागराज। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये पूछते हैं कि गोरख धाम किसे कहते हैं, गोरख धाम और नाथ नगरी। ठीक है, गोरख धाम और नाथ नगरी, गोरख धाम और नाथ नगरी किसको बोलते हैं, ये दो, ये बोलते हैं बरेली को। याद कर लीजिए, बरेली की बर्फी, एक मूवी बनी है अभी एकता नगर में। ठीक है, बरेली की बर्फी, उस मूवी को किसने किसने देखा है भाई, देखा ना किसी ने, एक बार कमेंट चेक कर लेते हैं, किसने देखा है भाई उसको। ठीक है, एक मूवी बनी है बरेली में अपने, बरेली की बर्फी, और एक मूवी और बनी है कि छोरा बनारस का छोरी गंगा पार की, वो भी बरेली में ही बनी है। गोरखधाम बरेली, नाथ नगरी बरेली। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी। ठीक है, चूड़ी नगरी, ये किसको बोलते हैं, चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी, ये बोलते हैं फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद की चूड़ियां मशहूर हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी, फिरोजाबाद। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब बोलेंगे बर्तनों का शहर और पीतल नगरी, बर्तनों का शहर और पीतल नगरी, पीतल नगरी, ये आ जाएगा आपका बर्तनों का शहर और पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी फिरोजाबाद, बर्तनों का शहर पीतल नगरी मुरादाबाद। अगर आपसे कोई पूछ दे किस शहर को, ठीक है, आपसे कोई पूछते किस शहर को बर्तनों का शहर कहा जाता है, ठीक है, बर्तनों का शहर कहा जाता है तो मुरादाबाद। और पीतल नगरी कहा जाता है किस शहर को, पीतल नगरी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की में। भाई सवाल है तो आ सकता है ना 2 नंबर में, ये सवाल 2 नंबर है, केवल आपको याद क्या करना है, पीतल नगरी मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ठीक है, आमों का शहर, उद्योग नगरी, ये किसको कहा जाता है? आमों का शहर। बता दीजिए भाई। एक जो है टॉफी मिलने वाली है, 1 रुपए की टॉफी एक फ्री में दी जाएगी अगर जो कोई कमेंट में इसका आंसर सही बताएगा। मैं बाद में कमेंट देखूंगा कौन कर रहा था, ठीक है, कौन बराबर कमेंट कर रहा था, कौन लाइव क्लास में बना रहा। आमों का शहर, ठीक है, और उद्योग नगरी। आमों का शहर और उद्योग नगरी किसको कहा जाता है? ठीक है, यह कहा जाता है अपना लखनऊ को। अपना लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है ये भाई, उत्तर प्रदेश की जो है यूपी की राजधानी भी है। ठीक है। ठीक है, अपना लखनऊ, आमों का शहर लखनऊ, उद्योग नगर लखनऊ। उद्योग नगर अगर पूछा जाए तो लखनऊ, और आमों का शहर भी लखनऊ। अब आपसे पूछ दिया जाए, नहीं उद्योग नगरी जो है, उद्योग नगरी, ठीक है, उद्योग नगरी बोला जाता है कानपुर को। उद्योग नगरी कानपुर, ठीक है। आमों का शहर लखनऊ, उद्योग नगरी कानपुर, और छोटा दिल्ली। छोटा दिल्ली किसको बोला जाता है? छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली, तो ये बोला जाता है गाजियाबाद को। गाजियाबाद, इसको बोला जाता है छोटा दिल्ली। अब आ जाएंगे कि रामनगर, राम भूमि स्थल और तीर्थ नगर, ये तो सबको पता होगा, अयोध्या, ठीक है। और काला नगरी, अलीगढ़, अलीगढ़ ये भी सबको पता होगा। और क्रांति नगर, ठीक है। हम पूछ लेते हैं चर्म नगर किसको कहा जाता है? ठीक है, चर्म नगर। कानपुर का एक नाम और भी है, कानपुर का एक नाम और भी है चर्म नगर, ठीक है। कानपुर के दो नाम है, एक तो नाम हमारा आ गया उद्योग नगरी और दूसरा चर्म नगर, ये भी इस कानपुर का ही नाम है, ठीक है। अब आप पूछेंगे खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी, आ जाओ भाई। खुशबू का शहर, खुशबुओं, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, ठीक है, इत्र नगरी, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कन्नौज को। भाई कन्नौज में इत्र बनता है, ठीक है, कन्नौज में इत्र बनता है, तो इसको कहा जाता है खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, ठीक है। खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, इसको थोड़ा सा साफ होता है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? क्या दिक्कत है? रजाई के अंदर जीके ही बढ़ाते रहो, नहीं काम की है, पेपर वर्दी नहीं भी मिलेगा तब भी ये काम नहीं आएगा। आपसे लोग पूछेंगे कि खुशबुओं का शहर किसे है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये कन्नौज को कहते हैं, ठीक है। और सुरमा नगरी और बांस बरेली, ठीक है। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? सुरमा नगरी, ठीक है, बरेली को सुरमा, ठीक है। तो सुरमा नगरी कहाँ की है? किसको बोला जाता है? बरेली को। और इसको बोला जाता है बांस नगरी, ठीक है, बांस नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ना झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, ठीक है। तो बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है और इसको बांस नगरी भी बोलते हैं और सुरमा नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चाकुओं का नगर, हाय भाई, चाकुओं, चाकुओं का नगर, चाकुओं का नगर किसे कहते हैं? ये कहते हैं रामपुर को। और नवाबों का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं भाई, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, रामपुर को नहीं कहते हैं। ये गलत इन्होंने मतलब जो है पढ़ा दिया था। चाकुओं का नगर है रामपुर में, ठीक है, चाकुओं का नगर रामपुर को बोलते हैं। और आ जाओ सिराज ए हिंद, ठीक है, सिराज ए हिंद किसे बोलते हैं? ये बता दो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा, अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा, अगर पूछा जाएगा प्रसिद्ध नगर, तो इसमें सबसे ज्यादा या तो लखनऊ से पूछा जाएगा या बरेली, या आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने टिक कराया है सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जौनपुर को, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा इसमें बाहर आते हैं इससे, और मेन टॉपिक जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लाइव क्लास में मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? ठोको लाइव भाई, ठीक है। कल जो है करंट अफेयर, ठीक है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर लेके आएंगे। कितना? पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे इसमें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं उनसे संबंधित जिले, ठीक है। कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, यूपी के महोत्सव और उनसे संबंधित, संबंधित जिले, उनसे संबंधित जिले,
ठीक है, मजा आ रहा है ना? ठीक है, एक बहुत प्यारी सी लाइन है, किसी पागल ने कहा होगा कि जब तक आपको दुनिया पागल ना कहे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब लोग आपके बारे में चर्चा करने लगे तो समझ लीजिएगा कि कामयाबी की आप 90% पे पहुंच गए हैं। आपको केवल जो है 10% काम करना है। कितना काम करना है? 10% में। और हमेशा आपको जो है किसी चीज को पाने के लिए बिल्कुल रॉकेट की तरह है। ठीक है, रॉकेट क्या है? रॉकेट क्या करता है? रॉकेट क्यों इतनी तेज उड़ता है हवा में? क्योंकि उसके पीछे जो है आग लगी होती है। ठीक है, जब आपके पीछे वर्दी पाने का जुनून होगा, ठीक है, जुनून होगा, तो आप अपने आप जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। भर्ती है 60,000, ठीक है, 60,244। आप सुन लीजिए कि 60,243 ही है। एक जो है वो मेरी है, या एक वर्दी मेरी है। उसके बाद धमाकेदार एकदम तैयारी करते जाइए रोज। ठीक है, आप 8 घंटे की ड्यूटी कीजिए बिना, आप सोच लीजिए कि मैं कांस्टेबल बन चुका हूँ, मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है बिना सैलरी के, केवल 1 महीना बिना सैलरी के ड्यूटी करनी है यूपी कांस्टेबल की। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और उस 8 घंटे में आपको करना क्या है ड्यूटी में? केवल आपको पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर इतना टफ नहीं आएगा, कट ऑफ आई जाएगी, तो इसलिए आपको धमाकेदार पढ़ना है। तो पहला आपका आ जाएगा प्रमुख महोत्सव जो है अखिल भारतीय व्यास महोत्सव। ठीक है, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव ये आपका होता है वाराणसी में। इसमें कुछ दिए भी थे जो मैंने पढ़े थे, जैसे लखनऊ महोत्सव। ठीक है, ये लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव, ये तो वाराणसी में मनाया ही जाता है, क्योंकि जब उसका जिला का नाम ही पहले से दिया है लखनऊ। लखनऊ महोत्सव तो लखनऊ में, वाराणसी महोत्सव तो वाराणसी में, अलीगढ़ महोत्सव तो अलीगढ़ में। भाई अलीगढ़ महोत्सव हमारा शाहजहांपुर में थोड़ी ना हो जाएगा। तो इस तरीके से वो याद रखना है। अब नाम ये अलग है, अखिल अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, तो ये वाराणसी में, ये पढ़ना जरूरी है भाई। पूछ दे। और ऐसे मुंह से गंगा महोत्सव, ये लिखना जरूरी है। गंगा महोत्सव, भाई गंगा तो हर जगह है। ठीक है, गंगा के तो घाट बहुत सारे हैं। गंगा महोत्सव मनाया कहाँ पे जाता है, ये लिखना है। ठीक है, गंगा महोत्सव जो है, गंगा तो भाई प्रयागराज में भी है, लेकिन ये महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। इसको याद करना जरूरी है। फिर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये वाराणसी में मनाया जाता है। नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसमें से जो आप लोगों को पता होता जाए उसे कमेंट में लिखते जाइएगा। मैं कमेंट अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसमें बिजी हूँ, लेकिन कमेंट बाद में पढ़ूंगा जरूर। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा बिठुर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ये तो गंगा महोत्सव था जो हमारा वाराणसी में मनाया जाता है। और ये बिठुर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिठुर, बिठुर गंगा महोत्सव ये हमारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कानपुर। ठीक है, ये कानपुर में मनाया जाता है। ये कानपुर में मनाया जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, ठीक है, सबसे बड़ा शहर तो आपका क्या होगा? कानपुर। ठीक है, कानपुर हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। समझ में आ रहा है ना? एकदम लाइट क्लियर आ रही है। तो एक बार जो है थंबनेल को कमेंट में लिखेंगे जय हिंद, और जो है इसको लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार लाइक करेंगे। थोड़ा सा इसको जो है साफ कर देते हैं, जिससे कि जो है ये सही आ गया ना? अरे भाई, अच्छी खासी चल रही थी, मैंने खुद आके यार जो है कई स्लाइड चल रहा है ना? लाइव चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं कि लाइव चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब को खोल के एक बार लाइव चेक कर लेते हैं। बीच बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है।
लाइव में यही तो दिक्कत होती है भाई, लाइव में तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? पर बराबर आपके पास तो आवाज जा ही रही होगी क्लियर, लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो रात में नेट बहुत स्लो चलता है। ठीक है, रात में नेट बहुत स्लो चलता है। एक आदमी भी जो लाइव में जुड़े भी है, ठीक है, तो बिठुर, ठीक है, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, गंगा महोत्सव वाराणसी में, और बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर में। और अगर पूछा दिया जाए गंगा गंगा किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, तो वो हमारे वो हमारा हो जाएगा कानपुर। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा कानपुर। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपके आपके सामने पूछते हैं, कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, कबीर महोत्सव नंबर 4, कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कबीर महोत्सव मनाया जाता है मगहर में। ठीक है, मगहर में। ठीक है, कबीर महोत्सव मगहर में मनाया जाता है। और पूछिए त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी महोत्सव हमारा फरुखाबाद में मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिससे कि थोड़ी सी जगह बन जाए बोर्ड में। ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव के बाद आपसे पूछते हैं कि, यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हमारा यमुना महोत्सव मनाया जाता है मथुरा में। ये मनाया जाता है मथुरा में। यमुना महोत्सव हमारा मथुरा में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे प्रयाग महोत्सव, तो ये तो प्रयागराज में मनाया जाएगा। ताज एवं सुकुल महोत्सव ये आगरा में मनाया जाता है। और कजरी महोत्सव, ठीक है, कजरी कजरी महोत्सव, और कजरी महोत्सव हमारा मनाया जाता है मिर्जापुर में। ठीक है, ये मिर्जापुर में मनाया जाता है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा साहब तो हम मुझे भी बोल रहे हैं। ये हमारा हो गया कजरी महोत्सव। अब आ जाएगा सोन महोत्सव। सोन सोन महोत्सव। तो ये सोन महोत्सव मनाया जाता है सोनभद्र में। क्या मनाया जाता है? सोनभद्र में। ठीक है, यमुना महोत्सव मथुरा, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछ दे कि सेकाई महोत्सव, तो ये इटावा में मनाया जाता है। सेकाई सेकाई महोत्सव। ठीक है, तो इटावा में, इटावा का नाम तो सुने ही होंगे। ये इटावा में मनाया जाता है झांसी या आयुर्वेद महोत्सव। ठीक है, झांसी या आयुर्वेद महोत्सव, ये आपके नाम में ही बता रहा है कि झांसी या आयुर्वेद, तो ये झांसी में ही मनाया जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दशहरा महोत्सव, ठीक है, दशहरा महोत्सव। दशहरा महोत्सव तो ये प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, प्रयागराज में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि राम बारात महोत्सव, ठीक है, राम बारात महोत्सव, राम बारात महोत्सव, तो ये आपका मनाया जाता है आगरा में। ठीक है, ये आगरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तेज स्पीड के साथ। आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। अभी हमने चेक किया था। लट्ठमार महोत्सव, लट्ठमार महोत्सव मनाया जाता है बरसाना में। ये बरसाना में मनाया जाता है। और बाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, बाटर बाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। और सरगना महोत्सव, सरगना महोत्सव, सरगना महोत्सव, ये सरगना महोत्सव मनाया जाता है मेरठ में। ये मेरठ में मनाया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कल्की महोत्सव, कल्की, ठीक है, कल्की, कल्की महोत्सव ये मनाया जाता है हमारा, कल्की महोत्सव संभल में। कहाँ? संभल में मनाया जाता है। ठीक है, शिल्पोत्सव, शिल्पोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शिल्पोत्सव, शिल्पोत्सव मनाया जाता है हमारा नोएडा में। अब कुछ लोग जो है सो रहे होंगे इस टाइम। गाइस जो सो रहे हैं ना, उनको हमें नहीं देखना है। जो मेहनत करते हैं, ठीक है, रात 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 के 2-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 2 बजे तक। जो बंदा रात के 2 बजे तक पढ़ाई करता है और सुबह उठता है 8 बजे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात के 10 बजे तक पढ़ाई करते होंगे, उसके बाद उठते होंगे सुबह 4 बजे। लेकिन आप सोच लीजिए, क्या आप 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं? या आप सुबह उठ के 4 बजे से पढ़ाई करते हैं? दिन में आप 8 घंटे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते होंगे। तो इसलिए वर्दी अगर आपको ना मिले तो ये मत सोचना कि किस्मत में नहीं था, ये समझना कि आपने मेहनत नहीं करी थी।
ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कटहल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कटहल, कटहल खाया है भैया? ठीक है, तो वही वाला ये महोत्सव है, कटहल महोत्सव। तो ये आपका मनाया जाता है, कटहल महोत्सव मनाया जाता है आपका इटावा में। इटावा में मनाया जाता है कटहल महोत्सव। और आपसे पूछ रहे हैं मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। आप लिखते हैं मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है लखनऊ में, अपना लखनऊ, नवाबों का शहर। ठीक है, ये लखनऊ में मनाया जाता है। बांसुरी महोत्सव पूछ दिया है, बांसुरी। बांसुरी का नाम तो सुना ही होगा, भगवान कृष्ण बजाते थे। बांसुरी महोत्सव मेले में भी मिल जाती है, 5 रुपए में बांसुरी ले लो, बांसुरी। तो बड़ी बढ़िया धुन बजाते हैं वो लोग। बांसुरी महोत्सव जो है पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में। कहते हैं ना कि जब जान लिया तब ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया है कि भाई यूपी पुलिस इस बार वर्दी पार। ठीक है, इस बार यूपी पुलिस पार, तो ठान लिया है तो उसके लिए मेहनत करो, धमाकेदार से तैयारी करो, और एकदम जो है बांसुरी बजाते जाओ। और जो है बांसुरी महोत्सव को पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत में बांसुरी बजी, पीलीभीत में बांसुरी बजी, तो पीलीभीत महोत्सव जो है वो बांसुरी महोत्सव पीलीभीत में मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल लखनऊ में मनाया जाता है। उसके बाद गुड़ महोत्सव। ठीक है, जो हम लोग गुड़ खाते हैं, ठीक है, उसका महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये किसी को पता है? गुड़ महोत्सव अगर आ जाए तो ये भी हमारा मनाया जाता है लखनऊ में। ठीक है, ये भी हमारा लखनऊ में मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। ठीक है, केला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो हम लोग केला खाते हैं। ठीक है, बनाना, बनाना फेस्टिवल यानी बनाना महोत्सव। ठीक है, बनाना महोत्सव ये आपका मनाया जाता है कुशीनगर में। कुशीनगर में, कुशीनगर में मनाया जाता है हमारा बनाना महोत्सव। अब आपको आ जाएगा देव दीपावली। ठीक है, देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? ये वाराणसी में मनाई जाती है। ठीक है, देव दीपावली, देव दिवाली, देव दिवाली ये वाराणसी में। ठीक है, उम्मीद होगी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी, और जो है दिखाई भी एकदम साफ दे रहा होगा। मैंगो फेस्टिवल लखनऊ, बांसुरी महोत्सव पीलीभीत, गुड़ महोत्सव लखनऊ, केला महोत्सव कुशीनगर और देव दिवाली वाराणसी। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो उसको नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा, या रिवीजन करने का टाइम आपके पास तो नहीं होगा, साथ में ही चलते रहिएगा। ठीक है, बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बुद्ध महोत्सव, बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा कुशीनगर श्रावस्ती में। ठीक है, ठीक है, बुद्ध नगर में जाता है सारनाथ व वाराणसी में। सारनाथ, सारनाथ में व वाराणसी, ये दो जगह पे मनाया जाता है बुद्ध महोत्सव। ठीक है, और पूछ लिया, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, यूपी के प्रमुख मंदिर। यूपी के प्रमुख मंदिर, तो इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले वाराणसी के प्रमुख मंदिर गिना दो। ठीक है, जो वाराणसी के प्रमुख मंदिर है भाई, वाराणसी के प्रमुख मंदिर, किसी भी मंदिर का नाम अगर आपसे पूछ दिया तो आप अटके ना। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर, तो ये वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर, तो ये वाराणसी में है। नंबर 2, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। भाई काशी विश्वनाथ कौन है? भगवान शिव। ठीक है, तुलसी मनसा मंदिर। अब पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा कि बताइए तुलसी मनसा मंदिर किस जिले में है? ठीक है, या कहां पर है? ऑप्शन में वाराणसी भी दिया होगा, लेकिन वाराणसी आप तभी तो लगा पाएंगे जब आपको पता होगा, आपने कभी पढ़ा होगा। तो तुलसी मनसा मंदिर ये भी हमारा वाराणसी में है। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, दशाश्वमेध घाट। ठीक है, दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध
घाट, ये भी वाराणसी में है। नंबर 4 संकट मोचन मंदिर, संकट हर लो, संकट मोचन मंदिर, ठीक है। ये संकट मोचन मंदिर भी हमारा कहां पर है, वाराणसी में है। और भारत माता मंदिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ठीक है। ये 2016, ठीक है, 2016-17 में जो हमारी वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, उसमें पूछा गया था कि भारत माता मंदिर कहां पर है, ठीक है। भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर कहां पर है, वाराणसी में है। कहां पर है, वाराणसी में है। उसके बाद पूछेंगे ललिता गौरी मंदिर, ठीक है। नंबर 6 ललिता, ललिता गौरी मंदिर, तो ये वाराणसी में है। कौन कौन से वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मनसा मंदिर, दशमेव घाट, संकट मोचन मंदिर, भारत माता मंदिर और ललिता देवी, ठीक है, ललिता गौरी मंदिर, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये तो वाराणसी के प्रमुख मंदिर हो गए। जो गया होगा भाई बनारस घूमने, तो उसने इन सभी मंदिरों के दर्शन शायद किए होंगे, एक दो मंदिर हो सकता है भूल गया। मथुरा के प्रमुख मंदिर, ठीक है, मथुरा के प्रमुख मंदिर, ठीक है, ये मथुरा के प्रमुख मंदिर है। मथुरा के प्रमुख मंदिर कौन से आ जाएंगे, पहला आ जाएगा बांके बिहारी मंदिर, ठीक है। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये पेपर हमारा, ठीक है, बांके बिहारी मंदिर। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा बांके बिहारी मंदिर हो गया, ठीक है। तो ये है मथुरा के मंदिर। और द्वारकाधीश मंदिर नहीं, बांके बिहारी मंदिर तो यार वृंदावन में है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे वृंदावन, वृंदावन के प्रमुख मंदिर, ठीक है, वृंदावन, ठीक है। वृंदावन के प्रमुख मंदिर, तो पहला आ जाएगा बांके बिहारी मंदिर और दूसरा आ जाएगा प्रेम मंदिर, ठीक है। मथुरा के बाद में करा देंगे, ठीक है, प्रेम मंदिर। और नंबर 3 पे आ जाएगा इस्कॉन मंदिर, ठीक है, ये आ जाएगा इस्कॉन मंदिर, ठीक है, इस्कॉन मंदिर। और नंबर 4 गोपेश्वर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, तो ये वही मंदिर भोलेनाथ की याद में बनाया गया है, गोपेश्वर महादेव मंदिर। जब गोपी का रूप धर के भगवान कृष्ण ने जो रास रचाया था, उसमें शंकर जी आए थे, तो ये वही है गोपेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। नंबर 5, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि ये बताइए गोपेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये हमारा वृंदावन में स्थित है। इस्कॉन मंदिर ये भी वृंदावन में स्थित है। और प्रेम मंदिर तो सबको पता ही होगा, वृंदावन में। और बाकी बिहारी मंदिर वृंदावन में, ठीक है। नंबर 5 एक वृंदावन का मंदिर और आ गया, श्री राधा रमण मंदिर, ठीक है, ठीक है, श्री राधा रमण मंदिर, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो मन, ठीक है, श्री राधा रमण मंदिर। तो ये तो आपके हो गए वृंदावन के, ठीक है, ये वृंदावन के मंदिर हो गए। अब यहाँ पर आ जाएगा मथुरा, जो हेडिंग डाली थी मथुरा। अब उसके उसके मंदिर जो है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये रिवीजन हो जाएगा भाई, ये आपको वैसे भी याद आ जाएंगे, आप मथुरा कभी गए नहीं है, लेकिन मंदिर कौन कौन से है ये आप लोगों को बताएंगे ना, लोग सोचेंगे यार कितना घूमा है ये लड़का, ठीक है। नंबर 1 पहला आ जाएगा मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ठीक है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में, तो वहीं पर मंदिर बनाया कृष्ण जन्म भूमि मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। जो लोग मथुरा गए हैं वो जानते होंगे। फिर आ जाएगा राधा कुंड। अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि राधा कुंड कहां पर है, तो ये आपका आ जाएगा राधा कुंड मथुरा में। नंबर 4 कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर, सरोवर में नहाया हो कभी, ठीक है। नंबर 5 बरसान, तो ये बरसान कहां पर है, ये भी हमारा मथुरा में। मथुरा में क्या क्या है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर और बरसान। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको साफ कर देंगे।
अब आ जाएंगे प्रयागराज के प्रमुख मंदिर। ठीक है, प्रयागराज में कौन कौन से मंदिर हैं? प्रयागराज कौन कौन घूमने गया है भाई? प्रयागराज, प्रयागराज के प्रमुख मंदिर। भाई कोई अभी जो है गप्पे लड़ा हो रहा होगा, कोई अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया होगा, उससे बात कर रहा होगा। ठीक है, कोई रजाई में आराम से रील देख रहा होगा, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देख रहा होगा। और कोई बंदा ऐसा होगा, 100 में 10% बंदे ऐसे होंगे जो धमाकेदार तैयारी कर रहे होंगे, 100% अपना पूरा दे रहे होंगे। यूपी पुलिस चाहिए वर्दी भाई। कहते हैं ना कि वो एक गाना है कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, एक बार सोच के देखिए क्या जलवा होगा। ठीक है, हर आदमी जो आपसे मतलब नहीं रखता होगा वो भी आपको बुला के बिठाएगा, भाई ये पुलिस में है। ठीक है, आज सिपाही है कल दरोगा भी बन सकता है, इसके साथ काम लग सकता है यार, इसके साथ दोस्ती कर लो। ठीक है, तो प्रयागराज जो आ जाएगा वो आ जाएगा आलोपी देवी मंदिर नंबर 1 पे। आलोपी देवी मंदिर। ठीक है, आलोपी देवी मंदिर। नंबर 2 मनकाम मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर। ठीक है, मनकामेश्वर मनकामेश्वर मंदिर। और नंबर 3 पे आ जाएगा ऑल सेंट कैथेड्रल। ठीक है, ऑल सेंट कैथेड्रल गोपिक शैली की वास्तुकला से निर्मित है। ठीक है, ये जो ऑल सेल है, ठीक है,